हाय फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र ललित बागरेचा पुनः एक बार आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विभाग के बारे में बताना जा रहा हूं जिससे हमारे संपूर्ण महाराष्ट्र की लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत जनता परेशान होगी। हाँ दोस्तों, यह विभाग है MSEDCL अर्थात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। दोस्तों, पिछले कई बार मैंने न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ा था और समाचारों में भी देखा था और कई लोगों से सुना भी था कि इस विभाग के अंदर आप कभी भी कोई भी कंप्लेंट देने जाइए, आपकी कंप्लेंट किसी भी तरह से इनकी तरफ से सॉल्व नहीं हो पाएगी। और यह कंप्लेंट सॉल्व भी करते हैं तो आप खुद भी जानते और हम भी जानते हैं कि किस तरह सॉल्व हो रही है। दोस्तों, आप इस विभाग का मैंने खुद एक प्रैक्टिकल अनुभव किया है। पिछले 4 महीने पहले मेरे सेक्टर 12 स्थित घर का मीटर फेल हो गया था, जिसके अंदर न तो कोई डिस्प्ले आ रहा था, न ही कोई यूनिट दिखाई दे रहा था। इस बारे में मैंने यहाँ के संबंधित विभाग को डिजिटल अर्थात मोबाइल ऐप के द्वारा कंप्लेंट लॉन्च की। कंप्लेंट के अंदर मैंने इनको लिखा कि हमारा मीटर का डिस्प्ले नहीं आ रहा है, रीडिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो जस्ट 1 घंटे के बाद हमें मैसेज आता है, आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो गई है, कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है। दोस्तों, मैं सरप्राइज रह गया। ना मेरे घर पे किसी ने विजिट किया MSEDCL की तरफ से, ना हमारे यहाँ पुनः नया मीटर बिठाया गया और अचानक हमारी कंप्लेंट को उन्होंने क्लोज कर दिया। इसके पश्चात 10-12 दिन तक हमने वेट भी किया। पुनः हमने डिजिटल ऐप के माध्यम से उन्हें कंप्लेंट लॉन्च की। पुनः हमें सेम मैसेज प्राप्त हुआ। तीसरी बार पुनः हमने कंप्लेंट डाली। इस तरह मैंने लगभग 3 से 4 बार कंप्लेंट डाली, लेकिन हर वक्त मुझे कंप्लेंट रिजॉल्व, आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई, इस तरह से मैसेज आया। इसके पश्चात हमने कॉल सेंटर पे भी कॉल किया। तब उन्होंने कहा कि आपको आपके वासी स्थित कार्यालय में लिखित रूप से कंप्लेंट देनी होगी। हमने लिखित रूप से भी वासी के सेक्टर 1 के कार्यालय में पिछले 20 दिन पहले एक लिखित रूप से कंप्लेंट दी और 7 दिन के अंदर उनसे हमने जवाब भी मांगा, लेकिन आज दिनांक तक भी हमें उनकी तरफ से कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। पुनः जब हमने सेक्टर 1 के कार्यालय से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमने संबंधित कंप्लेंट को आपके वासी के 15-16 सेक्टर के कार्यालय में भेज दिया है, वहाँ आपके कंप्लेंट को देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं सरप्राइज हूँ, आज तक भी मेरी इस कंप्लेंट को उनकी तरफ से कोई रिजोल्यूशंस नहीं मिला है और कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। दोस्तों, अगर आपका बिल आप 2 दिन लेट भी भर देते हैं तो इस विभाग की तरफ से लोग आ जाते हैं कि आपके मीटर को काट दिया जाएगा, आप इमीडिएट पेमेंट कीजिए। अगर आपका अचानक कोई चेक बाउंस हो जाता है तो उस चेक के ऊपर ये 750 रुपये तक की पेनल्टी लगा देते हैं। दोस्तों, जब यह कानून ग्राहक के लिए बना है तो इस तरह का कोई कानून इस विभाग के लिए सरकार क्यों नहीं बना रही है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र के श्री नितिन जी राउत साहब से निवेदन करना चाहूँगा, साहब आप इस तरफ ध्यान दीजिए और इस विभाग को एक टाइम लिमिट दीजिए कि कस्टमर की कंप्लेंट को ये 15 से 30 दिन के अंदर क्लोज करें, अन्यथा इस विभाग के अपर लेवल के जो अधिकारी है उनके ऊपर आपके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, आज हमारे माननीय पंत प्रधान मोदी जी साहब प्राइवेटलाइजेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं। दोस्तों, अब मुझे भी लग रहा है कि हमें प्राइवेटलाइजेशन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आज यह सरकारी विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है। आज आपने देखा होगा कि MTNL की आज क्या हालत हो गई है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्विचिंग हो गए मोबाइल के अंदर, हमारे साथ ढेर सारा ऑप्शन है। आपको वोडाफोन सही सर्विस नहीं दे रहा है, आप एयरटेल में चले जाइए। एयरटेल सर्विस नहीं दे रहा है, आप जियो में आ जाइए। दोस्तों, आज हमने इस चीज़ को फाइंड आउट भी किया है। पहले किसी टाइम पे पासपोर्ट के अंदर कितनी परेशानी आती थी, लेकिन जैसे TCS टाटा ग्रुप ने इसको अंडरटेक किया, उसके बाद देखिए आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका पासपोर्ट किस तरह से बन रहा है। तो मैं माननीय मंत्री श्री नितिन जी राउत साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस और ठोस कदम उठाइए। और आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मैंने कॉल सेंटर के थ्रू पुनः उनको एक कंप्लेंट दी थी और उस कंप्लेंट की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, जो मैं इस वीडियो के साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप इस वीडियो को तो देखिए और साथ ही कॉल सेंटर की उस व्यक्ति के साथ और उस महिला के साथ मेरी जो बातचीत हुई है उस बातचीत को भी आप सुनिए। उनकी तरफ से भी, कॉल सेंटर से भी कंप्लेंट फॉरवर्ड करने के बाद आज तक भी हमारे इस मीटर की तरफ और हमारे इस पावर सेक्शन की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं गया। आज 4 महीने से
बिना मीटर के पावर सप्लाई चल रही है। क्या पता मैं ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा हूँ या क्या पता मैं कम पावर यूज़ कर रहा हूँ, या तो मेरा नुकसान हो रहा है या इस महाराष्ट्र सरकार का बिजली विभाग का नुकसान हो रहा है। आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में हमें पावर की काफ़ी तकलीफ होने वाली है, ऊर्जा की काफ़ी परेशानी होने वाली है, लेकिन इन अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रेखती है। छोटे अधिकारी को कुछ कहो कि हम आपके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, तो क्या आप ऊपर कंप्लेंट कर लीजिए, ऊपर कंप्लेंट करने से क्या होता है, सब ऊपर से ही हो रहा है। तो दोस्तों मैं पुनः आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक यह वीडियो पहुँचे। और इनके यहाँ हम जब गए कि मीटर क्यों नहीं बैठ रहा है, तो इन्होंने कहा पहले से हमारे पास 100 मीटर की कंप्लेंट पड़ी हुई है, आपका 101वां नंबर है। मीन्स महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास 100 मीटर भी नहीं है, जबकि ये फुल पैसे ले रहे हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है मुझे ये पता नहीं चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।